मार्च को इंट्रोड्यूस हुआ था। जैसे ही बिल आया बहुत ही इमीडिएट बढ़िया प्रोटेस्ट काम पार्लियामेंट में सीजेपी के हुआ। लोगों ने किया, वैसे ही आप है ना। देखें तो इसको ऑन होल्ड बहुत रखा ही गया अप्रैल ऑर्गेनिक 2026 में, प्रोटेस्ट था। और स्ट्रीट नहीं और पार्लियामेंट्री किसी दोनों किसी प्रेशर तरीके हमको से कोई देखने मिला। मकसद नहीं था, सरकार ने सबका सभी खुद ही बन के एक्सपीरियंस लेके किया। आए इसके थे। बाद अगर आप और अब देखें देखो ये तो अभी बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ, ये क्या, ये अभिजीत दीपके तो पहले आम आदमी पार्टी और ध्रुव राठी के साथ काम करता था। अच्छा ध्रुव राठी, ओके 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 ठीक है। अच्छा दूसरा भी, अब मेरा नचनिया कहाँ है, दाहिया। अच्छा ये देखो, तो ये इन लोगों की सच्चाई है, सब के सब आम आदमी पार्टी की प्रॉक्सी है, ठीक है। और भी देखो तुम, इनको हटाते हैं इंस्टीट्यूशंस और को कुछ टारगेट लगाते कर हैं। ये देखो, ये सब के सब ही हैं इन्फ्लुएंसर जिनको पैसे पुश किए गए हैं, ठीक है, कि आओ आपको फ्लाइट देंगे। आकांक्षा पुरी का आपने शायद सुना भी होगा, और रुपेश यादव ने तो स्क्रीनशॉट भी लगाया था, उसको मैसेज किया आया था कि आप आओ और आप धरना वरना दो, थोड़ा बीसीएमसी करो और आपको दवा के पैसे मिलेंगे। और कुछ भी छोड़ो, अभी और तुमको बताते देखे हैं। तो बड़े एक मिनट जरा नाराज हैं, क्योंकि उनमें वीडियो से पॉज कई हैं करते हैं, जिनका ठीक है। एफसीआरए ये आ गए इन लोगों के अब्बा। खालिस्तान ने ये बोला है कि $2 मिलियन देंगे इन सब सपोर्टर्स को। तो वाह, क्या ऑर्गेनिक था। आ गया मजा, सब कुछ बढ़िया हो गया, मजाक बना दिया, ठीक है। और भी देखो, सारे के सारे के स्टूडेंट्स है ना, बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स है। अभी देखते हैं कितने स्टूडेंट थे, लॉ मेकर्स भी है ना। नाराज। ये देखो, ये जो सीसीटीवी से स्कैन किए गए हैं इस इलाके में, जब तक स्कैन किए गए थे तब तक 215 तो क्रिमिनल पा लिए गए थे, ठीक है। तो ये तुम्हारी चीज़ें। अब ये सारा का सारा हो क्यों रहा है ना, हो क्यों रहा है, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। देखते हैं, सुनो जरा इनको। भी राज्यसभा में भी तो पास होने में कोई ऐसा सच दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब्जेक्ट टू कंडीशन। लोग जो, अगर आप देखें, एक जो तबका है आपको जो शायद इससे समझ में नहीं आएगा। इंपैक्टेड होने बेसिकली वाला ये है, जो एफसीआरए वो बिल है, बड़ा इससे फॉरेन इन्फ्लुएंशियल फंडिंग को है, कंट्रोल किया गया है, ग्लोबल सारा का सारा ड्रामा नेटवर्क से उसके ऊपर जुड़ा चल रहा हुआ है। है। आप आप बोलेंगे देख ही फॉरेन रहे हैं, फंडिंग का मार्को एफसीआरए रूबियो से का, लेके इसके लिए मैंने एक यूएस लॉ छोटा सा मेकर्स क्लिप तक बना को रखा है, पहले थोड़ा हिंदी में इन्फ्लुएंस सुन लो करता है। इसको, है। तो वो देखो जरा। टोटल 37 लाख, कितने, जो अभी 37 लाख एनजीओ जो अभी काम कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो कि जिसने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है 37 लाख। इस देश में टोटल स्कूल्स की संख्या कितनी है पता है? मात्र। सारा का सारा सीन यही है, ये एनजीओ बनाते हैं, एनजीओ के थ्रू पैसा पंप करते हैं, उसके बाद इंटरनेशनल चीज़ें करवाते हैं। और ये ट्रम्प अंकल ने भी बोला है कि $21 मिलियन, ठीक है, गए थे इंडिया में इलेक्शन अच्छे तरीके से हो जाए। तो देखो वो एनजीओ क्या करते हैं, पर आप इसको ढंग से देखो, आपको सब पता चलेगा हुआ क्या है। ये प्रोटेस्ट आज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी नहीं रुकेगा। उसका रीज़न ये है, आप सुनते रहो, आप थोड़ा वीडियो में टाइम लगाओ ना, आपको सब पता चलेगा। 11 लाख, 11 लाख स्कूल्स हैं और 37 लाख एनजीओज हैं। इन एनजीओज को कितना पैसा आता है आपको पता है? बाहर से, यहां की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बाहर से हर साल कितना पैसा आता है? 23,000 करोड़ पर ईयर। अगर एक स्कूल को एक एनजीओ भी गोद ले, फिर भी बहुत सारे एनजीओ बच जाएंगे, 11 लाख के अलावा बाकी दूसरे काम करने के लिए। तो आपको मोटा मोटा गायब समझ में ना आ हो गया। जाए, जैसे एक मिनट, थोड़ा वीडियो पॉज करते हैं। तो ये सारा का सारा बैकग्राउंड को आपको दिखाना है मैंने, कि पहले तो लोग हैं कौन, ठीक है, उसका इनको स्पॉन्सरशिप कहाँ से मिल रही है। और अब आप जरा टेक्निकल चीज़ें पढ़ो। ये मैंने एक किंजल सर की वीडियो ली है, बहुत ही नॉलेजेबल बंदा है ये, ठीक है। इनकी बात थोड़ा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद रिबटल देते रहेंगे। चलो देखते हैं है क्या ये। एक्चुअली में जो बिल इस समय टेबल भी हो चुका है, अब लास्ट टाइम भी ट्राई करा था मेरे ख्याल से JNU फैब में, लेकिन पास नहीं हो पाया था। अभी फिलहाल टेबल हो चुका है, देखो पास होता कि नहीं होता। बट आप पढ़ लो एफसीआरए बिल क्या है। और अगर मोदी गवर्नमेंट ने एफसीआरए बिल पास करा दिया तो धारा 370 के बाद का सबसे बड़ा दूसरा काम होगा ये देश के लिए। सुनो जरा एफसीआरए बिल है क्या। गई है। दूसरा, अगर आप देखें तो ट्रांसपेरेंसी मेजर्स लगाया गया है, जो सोशल मीडिया अकाउंट है क्लियरली दो, उसको मॉनिटर किया जाएगा। इसके सिवा पैसा आ कहां से रहा है, पूरा मनी ट्रेल बताओ। ऐसा नहीं होगा कि भारत में कोई एनजीओ है, वो विदेश के किसी एनजीओ का नाम ले ले, बोले उसने पैसा दिया ना, उसके पास पैसा कहां कहां से आया है, पूरा पूरा डिटेल बताओ। इसके सिवा अन्य चेंजेस किए गए हैं कि आप किसी भी हाल में पैसा लेके आप प्रोसेलिटाइजेशन नहीं कर सकते हैं, कन्वर्जन का काम नहीं कर सकते। तो ये सारे चेंजेस किए गए। अब दोस्तों, भारत का जो एफसीआरए फ्रेमवर्क है, ये ऐसा नहीं है कि कुछ अलग है। दुनिया में वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज जो खुद को बुलाते हैं, उनके यहां भी विदेशी पैसे पे नजर रखी जाती है। विदेशी पैसे को कंट्रोल करना, तो ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। वाह देखो, फॉरेन प्रिंसिपल्स के लिए बिहाफ पे काम कर रहे हैं, विदेशियों के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, उनका
क्लियरली पहले बताना पड़ेगा। दूसरी बात, फॉरेन फंडिंग का कहीं से भी इलेक्शंस में रोल नहीं हो सकता है। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो उनका FIRS है, फॉरेन इन्फ्लुएंस रजिस्ट्रेशन स्कीम। बेसिकली जो भी विदेश के हितों के लिए काम कर रहा है उसको बताना पड़ेगा कि हाँ भाई तुम विदेश के हित के लिए काम करते हो, विदेश से पैसा लेते हो। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में फॉरेन इन्फ्लुएंस ट्रांसपेरेंसी स्कीम है। दोस्तों वहीं अगर आप देखें तो ये अपने देश में तो विदेशी पैसे को रेगुलेट करते हैं, लेकिन भारत कर रहा है तो क्या कहते हैं? सेनेटर जेम्स रीश, ये देखें तो चेयर ऑफ सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी हैं, ये कह रहे हैं भारत जब FCRA कर रहा है तो ये US लिंक्ड क्रिश्चियंस का कहीं ना कहीं हैरेसमेंट है। दोस्तों यहां पे डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स US में दोनों एकजुट हैं कि ये कहीं ना कहीं FCRA अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन FCRA अमेंडमेंट धर्म मजहब देख के तो कुछ कर नहीं रहा। हिंदू के लिए भी सेम है, सिख के लिए भी सेम है, क्रिश्चियन के लिए भी सेम है, मुस्लिम के लिए भी सेम है, किसी में कोई भेदभाव ही नहीं है। तो फिर क्यों हो रहा है इसको क्रिश्चियन मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ कैसे जोड़ा जा रहा है? तो ये कहीं ना कहीं यूएससी जवाब दे सकता है। जो भी है ये एक डबल स्टैंडर्ड्स है। जहां तक बात है इनके देश में जब फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट लगता है, फॉरेन इन्फ्लुएंस रजिस्ट्रेशन स्कीम लगता है तो वो बहुत बढ़िया है, लेकिन भारत यदि विदेशी पैसे को रेगुलेट करे तो वो इनको नहीं देखा जा रहा। तो ये कहीं ना कहीं एक ब्लेटेंट डबल स्टैंडर्ड्स है। तीसरा भी होगा। अब दोस्तों आते हैं कि आखिरकार FCRA टाइटन क्यों करना चाहिए। देखिए अगर आप फॉरेन फंडिंग की बात करें तो वो कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस में काम लिए गए। न्यूज क्लिक का केस आप देख लीजिए, चाइना से पैसा आया, नेवल रॉय सिंघम थे, दुनिया भर के मीडिया में वो पैसा घुमाते थे, चाइनीज प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते थे। वैसे ही 2014 का लीक आईबी रिपोर्ट है जिसमें अगर आप देखें तो बीजेपी के प्रोटेस्ट क्या क्या चीजें हमें फ्री में खाने को मिलती है, जिसके लिए सबसे पहले मैं रेडी होकर पहुंचता हूँ जंतर मंतर, जहाँ पे CJP का प्रोटेस्ट हो रहा था। और यहाँ पर आते ही सबसे पहली चीज हमें समोसे बटते हुए दिखने शुरू हो जाते हैं। फिर आगे चलते हुए पता नहीं कहाँ से एक भाई मेरे को बर्गर पकड़ा के भाग जाता है। और खाने के साथ यहाँ पे एंटरटेनमेंट की भी कोई कमी नहीं। और मेन कोर्स में यहाँ पे एक प्लेट दाल चावल का भी ऑप्शन था। और पुलिस वालों के डंडे से बचने के लिए अगर आप भाग भाग के थक गए हो तो उसका भी इंतजाम था। जगह जगह पे आपको कोक और जलजीरा तो मिलता ही रहेगा। और इसके बाद भी अगर आपका पेट नहीं भरा तो महाराजा थाली भी खा सकते हो। बट ऑन ए वेरी सीरियस नोट, यहाँ पे बहुत दूर हो गया। इतना सारा खाना कहाँ से आ रहा है? खाना सारा का सारा फंक्शनिंग एनजीओज हैं, उन पे करारा कार्य होना चाहिए। दोस्तों ये जानते हैं विदेशी फंडिंग अगर हो रही है तो कई बार अगर अच्छे काम के लिए हो रही है तो वो होनी भी चाहिए। और इसी वजह से वो एनजीओज जो फॉरेन फंड ले रहे हैं उनको अलाउड है, खाली इतना केवल इतना ध्यान रखना है कि फॉरेन फंडिंग लेके आप FCRA रूल्स का वायलेशन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे FCRA रूल्स के पीछे कारण बड़ा क्लियर है कि भारत की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं सहा जाएगा। दोस्तों आज भी अगर आप देखें तो जिस प्रकार के डेवलपमेंटल वर्क्स को कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से बाधित किया जा रहा है तो ये बेहद आवश्यक है कि इस प्रकार के जो NGOs बाधित कर ये बंदा है बाहर का आया हुआ प्रोटेस्ट में घुस के मोदी को गाली दे रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को गाली दे रहा है। लेकिन तुम्हें मजा आएगा, बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि यही तो आज़ादी नहीं है हमारे देश में। तुम कहीं और बोल के दिखाओ ये बात, अमेरिका में बोल के दिखाओ, तुम्हें घर से उठा लिया जाएगा। स्पेशल जो भी सर्विसेज वहाँ की है ना, सीक्रेट सर्विसेज आएंगी उठा के, तुम्हें भी उठा के ले जाएंगे, तुम्हारे माँ बाप को भी उठा के ले जाएंगे। तुम्हारा कहाँ गए, क्या हुआ, किसने क्या किया, कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन हमारे देश में दिक्कत है यार, मोदी की माँ को गाली दो, है ना, सरकार को गाली दो, सबको गाली दो, क्योंकि वो कूल है ना। और उससे भी ज़्यादा क्या, पैसा भैया, पैसा आता है, पैसा। तो चलो ठीक है, और वीडियो देखते हैं ना। लीगल फंड भी तो चाहिए। अब पकड़े जाएंगे, पुलिस ले जाएगी तो आपको कहीं ना कहीं तुरंत बेल करा के वापस भी लाना है, अदरवाइज दूसरे दिन कोई प्रोटेस्ट पे ही नहीं आएगा। तो वो लीगल फंड करना, कैंपेन मटेरियल्स, उन सब में खर्चा किया जाता था। अब दोस्तों ये सब हमने देखा होते हुए इसके बाद अगर आप देखें तो कुछ चीजें सीखी गई और इसके आधार पे 2020 में हमने FCRA को अमेंड किया। लेकिन उसके बावजूद भी आप अगर देखें तो 2024 में एनवायरनिक्स ट्रस्ट केस है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एफिडेविट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने जो क्लियरली बताते हैं कि ये जो ट्रस्ट था इसको 90% पैसा विदेश से आता था। इस पैसे से ये पेड प्रोटेस्टर लाता था, जो बोलो उसमें आंदोलन जीवी थे वहां भेज दिए जाते थे। जिस प्रकार का मैन पावर चाहिए, है ना, किसी को अगर वर्कर्स प्रोटेस्ट है तो वर्कर भेज दिए जाएंगे, है ना, वैसे ही कोई और नाम ले ले तो कोई और नाम से उस पर्टिकुलर डेमोग्राफी के लोगों को, विमेन प्रोटेस्ट है तो वहां भेज दिया जाएगा। बाकी इस प्रकार से इंडिविजुअल्स को भेजा जाता था और वो डेवलपमेंटल वर्क्स को रोकते थे। ओडिशा में वैसे ही इस प्रकार के प्रोटेस्ट करवाए गए और बोला गया कि नहीं जी हम तो रिलीफ पैकेज बांट रहे हैं, उसके लिए पैसे बांटे गए थे। और इस प्रकार से ये सब फॉरेन एंटिटीज से लिंक्ड थे, डेवलपमेंटल वर्क्स को रोकना था। अब दोस्तों 2019-20 में शाहीन बाग आपको याद ही है किस प्रकार का प्रोटेस्ट होता है। उसके आधार पे हमने क्या किया,
विदेशी फंडिंग को ध्यान में रखते हुए 2020 एफसीआरए अमेंडमेंट किया। उसके बाद अगर आप देखें तो ये अधिकतम प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। बचा कुचा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया, जो यहाँ एक पे देखा ऑर्गेनाइजेशन कि खुलती है हेल्थ के एनजीओ, नाम पे पैसा उसको जा रहा है, बाहर से खर्चा पैसा कहीं आता और हो है, जा रहा है। ठीक है, तो तो पैसा 2026 काटा है, रूल्स तो जो उसमें पिछले पूरी की महीने ही पूरी आया है, जो हमने स्क्रूटनी डिटेल होती में है, कवर चेक भी करते हैं किया क्या है, हुआ क्या उससे कर हमने दिया। क्या ऑब्वियसली इंश्योर कर बात है, दिया कि भाई 100 एक में चीज से ध्यान रखना आराम से होगा कि 6 जो से पैसा लेके दिया 7 जा रहा सब है कबाड़ है वो ना, अगर आप सबके देखें तो सब जिस वही है कि पर्पस के लिए regime बोला change जा है रहा तो है puppet उसी government में है। यूज हो सकता तो है। एक हिसाब से नैरेशन जहां चलाया जाए कि स्टेट में अंदर से यूज होना भड़काया है जाए, उसी गाँव में स्टेट में जाके यूज हो पैसे दिए सकता जाए, है। बोला जाए वैसे मोदी ही चोर अगर है, आप देखें और तो जगह फॉरेन पे जाओ, नेशनल्स ये की करो वो करो, फंक्शनरी नहीं मतलब हो सकते हैं, एक एनर्जी, सोशल क्योंकि मीडिया देखो अकाउंट डिटेल देखा अगर जाता है, और पूरा का 150 पूरा अगर करोड़ आप की देखें आबादी का तो देश मनी ट्रेल क्या है स्टेबल वो हो भी गया, ध्यान में रखा जाता है। तो इसके यहाँ सिवा तो ये दूसरा पैसा चाइना खड़ा हो डाइवर्ट जाएगा। नहीं और कर सकते अमेरिका के किसी लोग और बोल को, चुके हैं, तो ये अमेरिका सब के ध्यान में खासकर जो रखा जाता टॉप है। तो मिनिस्टर्स हैं, अधिकतम प्रॉब्लम सेनेटर्स अगर हैं, आप मुझे नहीं देखें पता तो उनका सॉल्व हो सिस्टम क्या गया। होता है, लेकिन ठीक है, वो एक तो बोल चुके मिसिंग कि हमने पीस जो है, गलती करी है चाइना को वो क्या खुली है? छोड़ दी थी, हम इंडिया के तो साथ अगर आप नहीं करंट करेंगे। लॉ सो की अगर बात इंडिया करें सोचता तो है तो इसमें गलत क्या है। है ये ना तो कि अगर एफसीआरए बेसिकली है लाइसेंस कि पैसा आ रहा है, कैंसल हो जाता है एनजीओ या ने आया, रिन्यू नहीं ठीक है, होता है एनजीओ के तो बाद इससे एनजीओ ने बोला कि फ्यूचर हाँ भाई इनफ्लो हमारे पास, फॉर रोक एग्जांपल दिया से जाएगा छोटा कि सा हाँ चलो एग्जांपल, 1 लाख अब रुपया है, इस एनजीओ ठीक है, को तो सरकार विदेश ने से बोला ठीक है पैसा ठीक है, भविष्य में कहाँ नहीं कहाँ लगा आएगा। रहे हो तुम। लेकिन बस ऑलरेडी ये ना इतना पैसा बेसिकली आया, हमारी उसका क्या? 60% तो क्या कोई बोलते हैं लॉ उसको, ही नहीं है मेंटेनेंस या जिसके ऑपरेशन जो भी द्वारा कॉस्ट है, तो जो बोला है पैसा उसका तुम्हारी ऑलरेडी भारत सैलरी में है रेंट वेंट मिला उसको के कैसे 60% तुम्हारा लिया एनजीओ जाए पैसा खा कंट्रोल रहा है। तो में। सरकार ने उसकी बोला ऐसा नहीं ऑफिस चलेगा, बिल्डिंग है, सैलरी उसके नाम पे हो करोड़ों की चाहे तुम्हारी जमीन है, रेंट हो, गाड़ियां 20% से हैं, ज्यादा नहीं हो सकता, प्लस इक्विपमेंट्स हैं, 80% तुम लगाओ, बैंक बैलेंस है है, ना। और ये ये नहीं हो सब सकता कि विदेशी तुम पैसे उसको से भी आया है। सीज लेकिन कर रहे हो आगे सरकार जाके, करे आगे तो करे क्या? 50,000 उसके इसको पास दिए, लॉ ही 30,000 नहीं है इसको जिसके दिए, द्वारा वो ऐसे नहीं, इसको ले कहाँ सके। गया पैसा, तो कहाँ से यहाँ आया। और पे अगर आप कुडन बोलोगे कुलम नहीं ये केस में अगर घूमते आप देखें घामते तो सिंगापुर गवर्नमेंट से जानते आया, हैं फॉर क्या किए एग्जाम्पल थे सर, उन एनजीओज कतर का, से आया, जो अमेरिका कि से अगर आया, आप देखें तो इस प्रकार उनकी से भी विदेशी डिटेल पैसा देनी लिए पड़ेगी। थे, फिर क्रिश्चियन और ये मिशनरी सब ग्रुप्स ना था, बाय द वे उनमें पैसा ये गया लॉ था, तो हैं, क्या हुआ ये था ठीक है। उनके एक साथ? मिनट में आपको दिखाता उनके हूँ साथ यूएस में बस क्या और बस चलता है। ये देखो, ये 1938 से यूएस में रूल चल रहा है कि आपको दिखाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कि मैं एक एनजीओ हूँ, मुझे बाहर से पैसा आता है। और उन पे एडिशनल पूरी की पूरी ना एक वॉच रखी जाती है, उनके पीछे बंदे घुमाए जाते हैं, ठीक है। और अगर एक बंदा गलती से फंस गया तो जो हालत उसकी होती है, ये तो आप इसको पूरा का पूरा देखो, ये पूरी डिटेल्स है, पूरी वेरीफाइड है ना। तो उनके यहाँ तो है, लेकिन अगर वही चीज़ हम करना चाह रहे हैं तो हमें बड़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अभी अभी आप वीडियो में थोड़ी सी टेक्निकलिटी पढ़ो, उसके बाद सुनो, उसके बाद आगे और डिस्कस करते हैं। है। तो नतीजा ये हुआ दोस्तों, प्रॉब्लम्स देख रहे हैं कि ऑलरेडी विदेश से बहुत पैसा पंप हो चुका है। इसका परमानेंट इलाज क्या है? इलाज ये है कि जो पैसा पंप हुआ है वो भी ले लिया जाए। दोस्तों इस वजह से अमेंडमेंट के बाद क्या होगा, जो इस मॉनसून सेशन में पास होना है, जो फॉरेन फंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो विदेश से पैसा लाए, उसके आधार पे जो आप ऑफिसेस बनाए, जो व्हीकल्स बनाए, लीगल वॉर चेस्ट आपने जो बना के रखा है, केसेस फाइट करेंगे, महंगे से महंगे वकील लाएंगे, वो सब अगर आपका एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हो जाता है तो ये सब ले लिया जाएगा। नतीजा, ये जो आपका इकोसिस्टम है आंदोलन जीवियों का, वो परमानेंटली बंद किया जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल इस बिल के द्वारा होने वाला है, जो कि कहीं ना कहीं लास्ट फाइनल पीस होगा फॉरेन फंडिंग को वाटर टाइट तरीके से बंद करने में। तो आपने देखा रूल क्या है। रूल कोई ऐसा कोई क्रैकडाउन नहीं कि आपके पैसे छीने जा रहे हैं या फिर किसी एनजीओ से जो कि सो कॉल्ड शायद इंडिया में अच्छा काम करे उसको रोका जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन से, एनजीओ से पैसा पूछा जाएगा, भाई पैसा कहाँ से आया, किसने दिया, ओके बहुत अच्छी बात है। आई डोंट नो, अमेरिका के किसी बैंक ने दिया, ठीक है बहुत अच्छी बात है। कितना पैसा दिया सर? 1 करोड़ रुपए दिया, ओके 1 करोड़ रुपए तुम कहाँ लगाओगे? सर हम गुजरात में लगाएंगे, गुजरात में हम बच्चों को पढ़ाएंगे या फिर स्कूल खोलेंगे, सफाई करेंगे, गायों का ध्यान रखेंगे, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या करते हैं एनजीओ इंडिया में, जरूरत तो है नहीं। इंडिया ने यूके को भी 2-3 बार बोला कि यार ये चौड़ मत दिखाया करो, अपने पैसे अपने पास रखो। तुम बोलते हो तुम्हें ग्रांट मिलती है ना, ये सपोर्ट मिलता है, हमें नहीं सपोर्ट मिलता, पाकिस्तान को मिलता है, इंडिया को यूके से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। हाँ चीज़ें मेरे ख्याल से अभी भी आती हैं, लेकिन पैसा नहीं आता है ना। तो कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, कर क्या रहे हो, ये तो बताओ। ये बताने में तुम्हें ज़्यादा ड्रामे होने लग गए है ना। और आम आदमी पार्टी, अरे भाई साहब, इस पार्टी के कनाडा से और यूएस में जितने लिंक पाए गए हैं ना, उतने किसी और के नहीं है। मैं बस आपको थोड़ा सा इजी आउट करके बता रहा हूँ। इस किंजल सर ने, जिसके मैं वीडियो स्टैम्प पे आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही टेक्निकली पूरे बता रहे हैं। और यही वीडियो देख के मेरा प्लान था कि मैं आपको पूरा का पूरा एक रिव्यू करके दिखाऊंगा, है ना, रिएक्शन दूंगा। चलो थोड़ा आगे और देखते हैं वीडियो में क्या है। भाई साहब, कन्वर्सन तो ये हालत है कि
उत्तराखंड के जो गांव देहात भी है ना, वहाँ तक भी इन लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आप सब कुछ छोड़ो, दिल्ली कलकत्ता बॉम्बे सब छोड़ो, उत्तराखंड के पहाड़, हिमालय के पहाड़ तक नहीं छोड़े इन लोगों ने, वहाँ पे भी कन्वर्सन स्टार्ट कर दिया। तो देखो, अगर कंट्री एक टाइप की यूनाइट रहेगी तो आगे बढ़ेगी। लड़ाते रहो, झगड़ाते रहो, इसको इतना उंगली करो, उसको वहाँ उंगली करो, अनस्टेबल रखो, ताकि गलती से चाइना की आधे पे भी अगर इंडिया पहुंच गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि चाइना अलग लेवल की कंट्री है, इंडिया अलग लेवल की कंट्री है। हमको इतना पैसा चाहिए भी नहीं। हम उनके अगर 60-70% में ही पहुंच गए ना, तो यूएस की नींद खत्म, मतलब फिर यूएस इक्वेशन से, समीकरण से ही बाहर हो जाएगा। फिर क्या होगा, इंडिया चाइना बस। और ये साले दोनों के दोनों दोस्त रशिया के हैं। तो भैया तुमने पूरा का पूरा ब्लॉक उठा के वेस्ट से ईस्ट में रख दिया, तो कहाँ जाएगा वेस्ट, है ना। चलो और देखते हैं, इनको भी तो सुनते हैं, कौन है जेम्स फिश, whatever, senator। हाँ देखो, ये जो मैंने आपको क्लिप, वो फोटो दिखाया था ना पहले, कि हर किसी का लॉ है, लेकिन हमारे यहाँ होगा तो इनको बड़ी उंगली होती है। देखो जरा ये क्या बोलते हैं। बड़ी मिर्ची लग रही है भाई को, है बाल सारे निकल गए, लेकिन मिर्ची अभी भी तो लगनी बंद नहीं हुई है भाई। प्याज नहीं काटे तेरे पिछवाड़े में, ठीक है। याद है ना वो, और अभी एक नॉर्थ ईस्ट का भी आया था, जिसमें प्रॉपर एटीएम कार्ड दिए गए थे, और एटीएम कार्ड्स को इतना वेल ऑर्गेनाइज कर रखा था कि बेसिकली पूरे नॉर्थ ईस्ट को इन लोगों ने डिवाइड कर रखा था रीजन में, कि नॉर्थ ईस्ट में 3 या 4 सेक्शन होंगे। हर सेक्शन में हम आई डोंट नो 400-500 एटीएम कार्ड इशू करेंगे। उनमें लिखा था NE1 NE2। और वो लोगों ने ट्रांसफर भी नहीं करा, डायरेक्ट अमेरिकन डेबिट कार्ड जो उससे कैश निकाला। आई थिंक 91 करोड़ रुपए के आसपास का कैश था। तो ये एक छोटा सा केस है, ठीक है। तो सरकार को भी पता है कि बाकी सब चीज़ ठीक है भैया, लेकिन अगर इन लोगों ने रिजीम चेंज का ट्राई कर दिया तो फिर तो देश का वैसे ही कबाड़ हो जाएगा, उनका भी कबाड़ हो जाएगा। तो सरकार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये FCRA लेके आओ, एक एक पैसा हमें दिखाओ, यूज़ करो, ओके रिवॉर्ड। जो पैसा हमें नहीं दिखाया जाएगा, जो पैसा फालतू का होगा, हम लपेट लेंगे सारा का सारा। अच्छा, और एक एक और चीज़ है, FCRA तक सिर्फ लिमिटेड नहीं है। आपने देखा होगा अभी यहाँ पे इंडिया में डेटा सेंटर लग रहे हैं, ठीक है, उस पर भी प्रोटेस्ट हो रहा है। और आपका ये मेरे ख्याल से निकोबार कोई प्रोजेक्ट था, वहाँ पे भी प्रोटेस्ट हो रहा है। बेसिकली कोई भी प्रोजेक्ट जो इंडिया को ग्रोथ कर सकता है, उस पर पुश होता है चाइना से और अमेरिका से। अगर अमेरिका से होगा तो ऑब्वियसली बात है, पूरा का पूरा यूरोप या यूके तो आएगा। तो अब देखो ना, ये सर खुद सही बता रहे हैं, 2 से 3% GDP ड्रैग हो रहा है, जो कि पता नहीं कब का एस्टिमेशन है। मेरे ख्याल से टोटल मिला के 6 या 7% का इम्पैक्ट हो रहा है हर साल। और ये बहुत होता है, बहुत बड़ी GDP है भाई, उसमें 6-7% अगर तुमने इम्पैक्ट कर दिया बाहर से बैठे बैठे, तो तुमने तो तोड़ ही दिया देश को, है ना। देखो जरा और सुनते हैं क्या बोल रहे हैं।
देखो भाई, सारे के सारे रीजन यही हैं, ठीक है। ये सबका सब एक प्रोटेस्ट था, मेड अप प्रोटेस्ट था, कोई ऑर्गेनिक नहीं है। आप जाओ इंटरनेट में सर्च करो, जितने ये दीपिके नचनिया, जो भी नाम उसका मेरे को याद नहीं है, कुछ दाहिया वाहिया नाम है उसका, ठीक है ना, ये सब के सब आम आदमी पार्टी और ध्रुव टट्टी, सॉरी ध्रुव राठी के, और जो जर्मन शेफर्ड जिसे बोलते हैं, उसके बंदे हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑर्गेनिक नहीं है। और वहाँ पे जब पुलिस ने लिटरली स्कैन कैमरे लगा रखे हैं, एआई कैमरे, तो उसमें मेरे ख्याल से कल या परसों शाम तक 215 क्रिमिनल थे उस छोटे से इलाके में। 215 क्रिमिनल थे। क्रिमिनल्स बोले तो जिनके ऊपर केस चल रहा है या फिर जो बेल पे आ रखे हैं, ठीक है। ऊपर से हमारे पन्नू अंकल जी ने, है ना, खालिस्तानी अंकल ने, उन्होंने बोला कि तुम करो, मैं तुम्हें $2 मिलियन दूंगा। ये भी आप चेक कर लो। और एक अनवेरीफाइड खबर है, मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से कोई इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है बांग्लादेश की, वो बोली कि हमारा भी पूरा सपोर्ट है। तो आप अब देखो, अपना मजाक ना बढ़ाओ। हर जगह जाके अपना मजाक बनाओगे तो ये प्रोटेस्ट फुद्दू प्रोटेस्ट था, ठीक है। मेरे ख्याल से मैं एक रिपोर्ट पढ़ा था, उसमें ये था कि 2002 से लेके और 2026 तक टोटल मेरे ख्याल से 40 से ज़्यादा बार एग्जाम में पेपर लीक हुए हैं। उसमें एनडीए यूपीए दोनों गवर्नमेंट के लोग इन्वॉल्व थे। उस समय तो हुआ नहीं, और अभी भी पंजाब में चल रहा है। वहाँ पे जरा आप हालत देखो, वहाँ पे भाई तोड़ाई चल रही है पूरी की पूरी। और मेरे ख्याल से केरला या कर्नाटका में भी हुआ, उसमें कुछ नहीं है। तो बेसिकली आप देख रहे हो, पूरा का पूरा जो फ्रिंज है ना, कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का, या एसपी जो भी हैं, ये सब एक साथ हो चुके हैं। उनके यहाँ की जो गलती है वो किसी को नहीं दिखाई देगी। वो चोर चोरी करें, बेच के खाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट, क्योंकि एक स्टेबल गवर्नमेंट है, 3 साल तो 3 बार का प्राइम मिनिस्टर बन चुका है, जो कि चौथी बार भी ऑलमोस्ट कंफर्म ही है। आप तो कहाँ ही जानी है बीजेपी ना, 20 30 40 साल कहीं नहीं जाने वाला। तो कैसे भी करके उंगली करो, बस उंगली करो। और हमारे यार 3 या 4% ढंग के स्टूडेंट्स हैं, बाकी 96% उसमें जो भी आ रखे हैं, आपको ही पता, मुझे ही पता है, नशा पता कर रहे हैं वहाँ, साला माल रोल करके पी रहे हैं, है ना, गांजा वांजा फूक रहे हैं, दारू फूक रहे हैं, वहाँ लड़कियों के साथ हरासमेंट चल रहा है ना, गालियाँ दे रहे हैं हिंदू देवी देवताओं को। तो ये प्रोटेस्ट था। बाकी ठीक है, जिन्होंने सपोर्ट करा ऐश करो, तुमको सीख भी वही मिली है ना, तुमने करना भी वही है, कर लो, है ना, मजाक बनाओ, ऐसे ही चलता रहेगा। और अगर सरकार झुकती रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं। आज इसका इस्तीफा मांगा, कल किसी और का इस्तीफा मांगेंगे, सरकार ही डुबा दो, है ना। उसके बाद राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना दो। भैया आखिरकार जितने पड़ोसी हैं, उनके बराबर बनना है ना। हमको भी तो बांग्लादेश की तरह बनना है, पाकिस्तान की तरह बनना है, तो उनके लेवल तक नीचे तो आना पड़ेगा ना। तो वही हुआ है ना। तो अभी स्टार्ट हो गया, बाकी सरकार पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे उठा के इनके लट्ठे मार मार के इनके तोते लाल कर दिए जाएँ तो बढ़िया है, नहीं करोगे तो भाई मत करो, है ना। अपना क्या है, हम तो भाई काम कर ही रहे हैं, अभी भी चलता रहेगा, ऐश करो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो बताना, मैं और वीडियो भी बना रहा हूँ इसके बाद। ये थोड़ा बढ़िया वीडियो थी, थोड़ा नॉलेजेबल वीडियो थी, और इसमें थोड़ा सा मैंने बेसिक रिसर्च करी तो सामान बहुत है, बहुत इजीली मिल गया था। तो थैंक यू, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, बाय।